हेलो दोस्तों, जैसे कि अभी तक हम लोगों ने स्टैटिस्टिक्स की लेक्चर सीरीज़ में सेंट्रल मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी स्टार्ट किया था। उसमें हमने मीन, मोड और मीडियन तीनों कवर कर लिया है। तो हम लोग क्वार्टाइल्स पे जाएंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशंस पे जाते हैं कि क्वार्टाइल्स होता क्या है। ठीक है, क्वार्टाइल्स दीज आर द वैल्यूज विच डिवाइड द डेटा इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये क्या है? ये वो वैल्यूज़ हैं, दीज आर द वैल्यूज़, दीज आर 3 वैल्यूज़, ओके, विच डिवाइड द डेटा, जो डेटा को डिवाइड करती हैं 4 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, डेटा को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है? 4 इक्वल पार्ट्स में। उसको हम बोलते हैं क्वार्टाइल्स। ऐसे कि मैंने अभी आपको बोला कि वो 3 वैल्यूज़ है, राइट। तो उनको हम डिनोट करते हैं Q1, Q2 और Q3 से, उन 3 वैल्यूज़ को, राइट। तो अब देखते हैं कि Q1 क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वार्टाइल। फर्स्ट क्वार्टाइल इज मिडिल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट नंबर एंड द मीडियन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, ये क्या है? बीच का नंबर है, सबसे स्मॉलेस्ट और मीडियन के बीच में। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट और मीडियन के बीच में जो वैल्यू राइज करेगी, मिडिल वैल्यू, उसको हम क्या बोलेंगे? Q1, दैट इज क्वार्टाइल 1। ठीक हो गया। इट इज़ नोन एज द लोअर क्वार्टाइल एज 25% ऑफ डेटा इज बिलो दिस पॉइंट। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि हमारी जो, फॉर एग्जाम्पल हम मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा है उसमें 100 वैल्यूज़ है, राइट। ठीक है, 100 वैल्यूज़ हैं डेटा में। तो हम बोल रहे हैं कि Q1 क्या है? इट इज़ द मिडिल नंबर बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियन। तो अगर हमारे पास 100 पॉइंट्स है डेटा सेट में, तो उसका मीडियन क्या हो गया? मीडियन मतलब कि मिडिल वैल्यू, तो इसकी मिडिल वैल्यू क्या हो गई? 50। तो 50 क्या हो जाएगा उसका? मीडियन। ठीक हो गया। अब हम कह रहे हैं जो क्वार्टाइल 1 है वो क्या है? मिडिल है, मिडिल वैल्यू है बिटवीन द स्मॉलेस्ट एंड द मीडियन। स्मॉलेस्ट वैल्यू 1 एंड मीडियन क्या है? 50। तो इन दोनों के बीच की वैल्यू क्या हो गई? 25, राइट। तो ऐसे ही हम वहाँ पे 25 को क्या बोलेंगे? Q1। यहाँ पे क्या डिनोट करेगा? ये क्वार्टाइल 1। अब जो इसमें आगे ये कह रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं? Q1 को हम लोअर क्वार्टाइल, और क्या बोलते हैं? और क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एज 25% ऑफ द डेटा इज़ बिलो दिस पॉइंट। हम ये कंसिडर करते हैं, हम ये मानते हैं कि जो हमारा क्वार्टाइल 1 है, ठीक है, उससे पहले हमारी 25% ऑफ एरिया कवर हो रहा है। ठीक है, उससे पहले का एरिया कितना है? 25%, और उसके बाद का एरिया कितना होगा? 75%। टोटल 100 है। तो अगर आप टोटल 100 ले रहे हो तो 100 का अगर 25% क्वार्टाइल 1 में कवर हो रहा है, तो बाकी बचा हुआ क्या हो गया? 75%। तो क्वार्टाइल 1 से पहले के एरिया कितना है? ये रेड वाला एरिया कितना है? 25% एरिया ये कवर करेगा। ठीक है, इससे पहले कितना एरिया आएगा? 25%। अब हम बढ़ते हैं सेकेंड वाले में, जो क्या है? क्वार्टाइल 2। ठीक है, सेकेंड क्वार्टाइल, जिसको हम Q2 बोलते हैं। ये क्या है? मीडियन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, ये क्या है? क्वार्टाइल 2 हम किसको बोलते हैं? मीडियन ऑफ द डेटा सेट को। जो हम मीडियन कैलकुलेट करेंगे, जिस वैल्यू पे मीडियन आएगा, ठीक है, जो वैल्यू मीडियन आएगी वो हमारी क्या होगी? क्वार्टाइल 2 वैल्यू। ठीक है, तो हमारे पास, जैसे मैंने बोला था कि 100 है, 100 वैल्यूज, 100 ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, 100 का लिया हुआ है, तो उसका मीडियन क्या हो गया? 50। तो 50 क्या है यहाँ पे? Q2। और ये क्या डिनोट करेगा? द डेटा लाइज, ओके, थस 50% ऑफ द डेटा लाइज बिलो एंड अबव। ठीक है, बिलो भी और अबव भी, क्योंकि 50 में है तो इक्वल नंबर पे, इक्वल एरिया पे डिवाइड करेगा, तो इसके पहले का पोर्शन भी 50% एरिया कवर करेगा और उसके बाद का पोर्शन भी क्या करेगा? 50% एरिया कवर करेगा। मतलब इतना पोर्शन 50% और रिमेनिंग दिस वन पोर्शन इज ऑल्सो 50%। ओके, क्लियर? Q1 एंड Q2 हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे Q3, जो क्या है? थर्ड क्वार्टाइल। इट इज़ द मिडिल वैल्यू बिटवीन द मीडियन एंड द हाइएस्ट वैल्यू। ये क्या है? मिडिल वैल्यू है बिटवीन द मीडियन एंड द हाइएस्ट वैल्यू। अब हाइएस्ट वैल्यू क्या होगी? 1 से 100 तक का में 100, और मीडियन वैल्यू क्या है? 50। तो 50 के और 100 के बीच का जो बीच की जो वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे? Q3। 150 और 100 के बीच में क्या आएगा? 75। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? Q3। तो और Q3 क्या होता है? इट इज़ ऑल्सो नोन एज अपर क्वार्टाइल। इसको हम क्या बोलते हैं? Q3 को अपर क्वार्टाइल ही बोलते हैं, एज 75% ऑफ द डेटा लाइज बिलो दिस। क्या होगा? 75% ऑफ द डेटा क्या होगा? इससे पहले लाई करेगा। ठीक है, अब Q3 हो गया। ठीक है, अब इससे पहले का जो एरिया होगा, ठीक है, Q3 से पहले का एरिया, दिस ब्लू पोर्शन, दिस ऑल्सो,
दिस ब्लू वन पोर्शन, दिस अप टू दिस, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये कितना एरिया कवर कर रहा है 75%। Q3 ये है तो इससे पहले का एरिया कितना है 75%। ओके, अब हम देखते हैं जो एरिया के रिस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं तो Q3 से पहले का एरिया कितना कवर करेगा 25%, दिस रेड वन। ओके, और Q2 से पहले 50%, Q3 से पहले 75%। ठीक है, तो ये एरिया के बेसिस पे भी हमने इसको बात कर ली। डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ एरिया ऑल्सो कवर्ड, राइट। तो अब हम लोगों ने ये तीनों पढ़ लिया कि क्वार्टाइल 1 क्या है, क्वार्टाइल 2 क्या है, क्वार्टाइल 3 क्या है। तो हमने क्या बोला, क्वार्टाइल वैल्यूज़ वो 3 ऐसी वैल्यू हैं Q1, Q2, Q3 जो हमारे पूरे डेटा सेट को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हैं। ठीक है, तो पहला एरिया ये हो गया 0, यहाँ से 1 से लेके Q1 तक। ठीक है, Q1 से लेके Q2 तक, Q2 से लेके Q3 तक, Q3 से लेके 100 तक, 4 इक्वल पार्ट्स हो गए और वैल्यूज़ कितनी Q1, Q2, Q3। डेफिनेशन क्लियर, एंड Q1, Q2, Q3 ऑल्सो क्लियर। अब हम देखते हैं कि क्वार्टाइल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट। फिर से वही बात आ गई, जो डेटा है वो ग्रुप डेटा भी हो सकता है और अनग्रुप डेटा भी हो सकता है। तो अनग्रुप डेटा के लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेज लिख दिए हैं, तो अभी हम पहले फॉर्मूलेज ही एक बार पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन के बेसिस पे भी देखेंगे। ठीक है, तो Q1 क्या है, Q1 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q1 इज़ द वैल्यू ऑफ n+1/4 टर्म ऑफ द सीरीज़। ठीक है, जब हम कैलकुलेट करेंगे इस वैल्यू को n+1/4 को, जो हमारी सीरीज़ होगी उसमें से वो वाली वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, Q1 बोलेंगे। ऐसे ही Q2 वैल्यू ऑफ 2 × n+1/4 को अगर कैलकुलेट करेंगे तो जो आंसर आएगा वो वाली वैल्यू सीरीज़ में क्या होगी, Q2। और ऐसे ही Q3 वैल्यू ऑफ द 3 × 2+1/4 आइटम ऑफ द सीरीज़। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला। अब हम इसका क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल।